नमस्कार, जोहार। युवा टीम 6 मार्च से इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस दो पेपर के लिए, जो कि जेपीएससी में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें छात्रों के नंबर कम आते हैं, तो इस कारण हम लोग इस पे विशेष क्लास आयोजित करने जा रहे हैं 6 मार्च से। 6 मार्च से सुबह 7 AM से 9 बजे तक इसके क्लासेस चलेंगी। इस पे साधारणतया हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक जो भी टॉपिक्स में हैं, और साथ ही पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उन टॉपिक्स पे ज़्यादा गौर करेंगे जो मुद्दों पे रहते हैं या चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आज के समय में वर्तमान में काफ़ी बदलाव प्रश्नों की प्रकृति में आ चुका है और पॉलिटी के तो सवाल विशेषकर वो काफ़ी तात्कालिक हो गए हैं। आजकल लक्ष्मीकांत या दूसरे जो किताबें हैं वो पॉलिटी के लिए अब उतनी बेहतर नहीं रह गई हैं। तो उसके लिए आपको तत्कालिक जो विषय हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं और अन्य मैगजीन्स हैं, उन पे आपको लगातार बने रहना होगा। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग पॉलिटी के तात्कालिक विषयों पर नोट्स देने के साथ साथ उस पर डिस्कशन, ये सारा कुछ वो 6 मार्च से शुरू हम लोग कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 1100 रुपया रखी गई है, 1100 रुपया पर मंथ। इकोनॉमिक्स को लेकर भी वही चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स के नंबर कम आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि की पॉइंट्स हाईलाइट नहीं होते हैं, और दूसरा उसका महत्वपूर्ण रीज़न होता है कि उसको तत्कालिक जो योजनाएं हैं या जो इशूज़ हैं उनके साथ हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि उत्तर पुस्तिका में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाता है या किताबी लैंग्वेज की भरमार हो जाती है, जिसके कारण उत्तर की भाषाएं काफ़ी क्लिष्ट प्रकृति की बन जाती हैं। तो इसके कारण भी नंबर कम आते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को लेकर हमारी स्पेशल क्लासेस 6 मार्च से शुरू हो रही हैं। इसमें नोट्स दिए जाएंगे पहले आपको, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। ये हर बार हर क्लास के साथ ये जारी रहेगा। आइए आते हैं आज परमाणु ऊर्जा। आज़ादी के बाद से भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में 100 गुना वृद्धि हुई है। ये तो आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी है और साथ ही हमारा डिमांड, प्रोडक्शन, हर चीज़ बढ़ने के साथ कारण हमारे एनर्जी डिमांड भी बढ़े हैं, जिसके कारण हमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कि आज हम दुनिया के उन सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक बन गए हैं। अब इसके लिए सिर्फ कोयला या पनबिजली ये काफ़ी नहीं है। दूसरी ओर एक और मुद्दा हो जाता है कि वर्तमान समय में आप नवीकरणीय ऊर्जाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जैसी समस्याएं विकराल रूप से बढ़ती जा रही हैं। COP21 के बाद में इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की और प्रतिबद्धता भी भारत सरकार ने दिखाई है। तो इसीलिए हमें उन ऊर्जाओं पर गौर और ध्यान देना होगा जो हमें ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करें। भारत जीवाश्म ईंधन संसाधन में बहुत समृद्ध नहीं है। कोयला भी खत्म हो रहे हैं। परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन का एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है। इसकी क्षमता भी बहुत अधिक है और यह देश को अस्थायी रूप से काफ़ी लंबे समय तक ये ऊर्जा सुरक्षा दे सकता है। ऊर्जा सुरक्षा विकास के लिए और साथ साथ सामरिक समयों में सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें खाड़ी युद्ध के समय में ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ा है, तो इसलिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर स्रोत हो सकता है या माध्यम हो सकता है जो ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करे। अगर हम लोग वर्तमान ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर देखें तो इसमें जानने से पहले एक बात गौर करने वाली होगी कि COP26 शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने का लक्ष्य रखता है। अगर हम लोग अभी परमाणु ऊर्जा की क्षमता को ही देखें तो देश में वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है और 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित है। इसको जनवरी 2021 में एक नया रिएक्टर KAPP-3 700 मेगावाट का भी वो ग्रिड से जोड़ दिया गया है। साथ ही
भारत का लक्ष्य है 2031 तक इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का। लेकिन क्या परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता है? कई तरह के सवाल आजकल उठते हैं। जैसे फुकुशिमा रिएक्टर का आपको पता ही है, जब जापान में घटना हुई थी, चेरनोबिल, ऐसे कई उदाहरण पूरे विश्व में हैं जिसके कारण परमाणु रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और सिर्फ ये दुर्घटनाएं ही नहीं, इसके अलावा चूँकि हम लोग परमाणु ऊर्जा को लेकर हमारे पास उसके रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमें विदेशी निर्भरता पर भी रहना पड़ता है, वो भी एक कारण है। उसके अलावा खनन को लेकर या परमाणु रिएक्टर के आसपास के पारिस्थितिकी को लेकर भी कई तरह की शंकाओं का जन्म लेना भारत के लिए परमाणु ऊर्जा को बहुत ज़्यादा मुफीद मानने को लेकर विशेषज्ञ तैयार नहीं होते हैं। कई लोगों की ऐसी विचार हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे सशक्त तर्क हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, परमाणु ऊर्जा वो हमारे ऊर्जा मांग का, ऊर्जा पूर्ति का एक स्रोत का अहम हिस्सा हो सकता है। अब वो क्या तर्क हैं, आइए देखते हैं कि आखिर परमाणु शक्ति को क्यों बनाए रखना चाहिए, आखिर वो हमारे आपूर्ति का, ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम हिस्सा क्यों हो सकता है। तो सबसे पहला है, भारतीय ऊर्जा आयात को कम करेगा। दरअसल अभी भी हम लोग ऊर्जा आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयात को काफ़ी हद तक कम कर देगा। दूसरा, परमाणु ऊर्जा कम कार्बन पदचिह्न छोड़ता है। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो ये काफ़ी कम उत्पन्न करता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही शुद्ध रूप से ऊर्जा जनरेट करता है, जिसके कारण कार्बन फुटप्रिंट ना के बराबर इसमें उत्पन्न होते हैं। कोयले की तरह इसमें कार्बन फुटप्रिंट पैदा नहीं होते हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को कई तरह की सीमाओं से भी झेलनी पड़ती हैं, कई तरह के उनके लिमिटेशंस हैं, कई तरह की कमियां हैं। जैसे सौर और पवन ऊर्जा के लिए हमें काफ़ी भूमि और साथ साथ उस तरह की पर्यावरणीय, जलवायु, भौगोलिक स्थिति का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर पवन ऊर्जा है तो साधारणतः आप समुद्र के किनारे या वैसे क्षेत्रों में देखेंगे जहां हवाएं एक मिनिमम स्पीड से ज़्यादा चले। सौर ऊर्जा के लिए भी आपको वैसे क्षेत्र होने चाहिए जहां पर अधिकतम सौर ऊर्जा, बादल, स्वच्छ आसमान साफ हो, ताकि सौर ऊर्जा धरातल तक पहुंच सके। परमाणु संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी होते हैं, जबकि सौर यंत्र को लेकर काफ़ी हद तक नवीन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर चाइना, अमेरिका पर निर्भरता बनी हुई है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा को भंडारण भी एक चुनौती होती है, क्योंकि नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ उसमें कई तरह की समस्याएं और कॉस्ट, लागत से जुड़ी समस्याएं भी हैं। एक चौथा है कि मांग और आपूर्ति अंतर को कम करना। दरअसल भारत की बढ़ती ऊर्जा आपूर्ति मांग को परमाणु ऊर्जा काफ़ी हद तक कम करने की क्षमता रखती है। अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा टोटल ऊर्जा में काफ़ी कम है, तथापि भारत सरकार इसको लेकर काफ़ी प्रयास कर रही है। लेकिन तथापि उसके बावजूद अगर देखें हम लोग, तो परमाणु ऊर्जा को लेकर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं भारत में हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक हमारी निर्भरता विदेशों पर है। कई तरह के नए एग्रीमेंट या फिर हमने अभी तक CTBT या NPT पर साइन नहीं करना भी हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को बाधित करता है। तथापि भारत सरकार इसमें काफ़ी विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ रही है और नवीनतम रिएक्टरों के साथ में अपनी ऊर्जा क्षमता को लगातार बनाए रखी हुई है। धन्यवाद। फिर किसी टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और इस तरह के नए आंकड़ों के साथ, नए तरीके से अगर आप टॉपिक्स को लिखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप नवीनतम जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।